अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम बात करेंगे हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप पे ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे और लेसिस फेयर स्टाइल पे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लीडरशिप स्टाइल, जो सेकंड लीडरशिप स्टाइल है हमारे पास, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, हमने इसकी बात करनी है। सो इट रिजेंबल्स assumptions ऑफ थ्योरी बाय। तो जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है, ये जो हमारे पास लीडरशिप थ्योरी बाय है, जिसमें हमने ये कहा था कि लाइक इसमें लीडर्स की जो है वो ओपिनियन ये होती है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, फॉलोअर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। जिस तरह से वो खेलना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, अपने प्ले को एंजॉय करते हैं, इसी तरह से वो काम को भी एंजॉय करते हैं। सो द सबऑर्डिनेट्स आर कैपेबल ऑफ वर्किंग देयर ओन। तो इसमें बीइंग लीडर हम ये समझते हैं कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने आप काम कर सकते हैं, वो इस काबिल हैं कि वो अपनी मर्जी से और अपनी डायरेक्शंस के मुताबिक काम कर सकें। Leaders works with subordinates and treat them in an egalitarian manner. जो लीडर्स होते हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ काम करते हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनके साथ पेश आते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। They see themselves as guides rather than as directors. तो जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो खुद को गाइडलाइंस देने वाले के तौर पे समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा काम जो है वो लोगों को गाइड करना है, हमारा काम लोगों को डायरेक्शंस देना नहीं है। हम लोगों को ये बताएं कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। दे गिव सजेशंस टू अदर्स बट नेवर विद एनी इंटेंशन ऑफ चेंजिंग देम। तो वो लोगों को सजेशंस देते हैं, लोगों को अपनी ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन ये नहीं होती कि हमने इनको चेंज भी करना है। मीन्स वो लोगों को ये बताते हैं कि ये ऐसे कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन उनका ये कदम पर्पज नहीं होता कि ये ऐसे ही होना चाहिए जैसे हमने कहा है। लीडर्स डज नॉट स्पीक डाउन टू ग्रुप मेंबर्स, रादर दे स्पीक ऑन द सेम लेवल। तो इसमें जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस नहीं देते। मीन्स जो हमने उसमें कहा था पहले वाले स्टाइल में, अथॉरिटेरियन स्टाइल में, कि उसमें टॉप डाउन कम्युनिकेशन होती है। टॉप डाउन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? टॉप डाउन कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि बॉस जो होगा वो ऑर्डर्स देगा, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता। इसमें आप अपने ग्रुप मेंबर्स को डाउन करके जो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि आप उनके लेवल पे रह के बात करते हैं, आप उनके साथ फ्रेंडली स्टाइल में बात करते हैं। लोगों को ये फील होता है कि आप डायरेक्शंस नहीं दे रहे, बल्कि आप उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। मेकिंग श्योर एवरीवन इज हर्ड इज ए प्रायोरिटी। और इसके अंदर ये कोशिश होती है कि सबको सुना जाए, सबकी बात को वेट दिया जाए, उसकी बात पे गौर किया जाए। दे लिसन टू फॉलोअर्स इन स्पोर्टिव वेज एंड असिस्ट देम इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड। तो ये जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को सपोर्ट करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हों, वो अपने मुताबिक काम करने की आदत डालें। In addition, they promote communication between group members and in certain situations. और एडिशनली जो है वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि ग्रुप मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और डिफरेंट सिचुएशंस के मुताबिक भी जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। डेमोक्रेटिक लीडर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, guidance and suggestions, but do so without giving orders and without applying pressure. जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस भी देते हैं और सजेशंस भी देते हैं, लेकिन वो ये सारा कुछ जब कर रहे होते हैं तो वो ऑर्डर्स नहीं दे रहे होते और ना ही वो कोई प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। In their evaluation of followers, democratic leaders give objective praise and criticism. और जब वो अपने फॉलोअर्स को इवेल्युएट करते हैं तो अथॉरिटेरियन लीडर्स की तरह वो अपनी पसंद या नापसंद के मुताबिक लोगों को क्रिटिसाइज या प्रेज नहीं करते, बल्कि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्रिटिसिज्म या अप्रेजल होती है। मींस जिसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है उसको प्रेज किया जाता है,
जिसके काम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कुछ क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, जिसने अच्छा काम किया उसकी तारीफ हो जाएगी, जिसने अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया, उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो इसमें जो लीडर होगा वो अपनी पसंद या नापसंद के मुताबिक जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बल्कि वो वर्क बेस्ड होगा। अब अगर हम इसके आउटकम्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव आउटकम्स की बात करेंगे। पॉजिटिव आउटकम्स इंक्लूड ग्रेटर ग्रुप मेंबर सेटिस्फेक्शन, कमिटमेंट एंड कोहेसिवनेस। तो इसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होती है और वो कोहेसिव, वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उनको पता होता है कि हम जो डिस्कशंस करते हैं उसको सुना जाता है, उसको वेट दिया जाता है। मोर फ्रेंडलीनेस, म्यूचुअल प्रेज एंड ग्रुप माइंडेडनेस। तो इसमें फ्रेंडलीनेस ज़्यादा होती है एम्प्लॉयज़ और लीडर में, म्यूचुअल प्रेज ज़्यादा होती है और ग्रुप मेंबर जो होते हैं वो आपस में उनके जो व्यूज़ और ओपिनियंस होते हैं एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। स्ट्रॉन्गर वर्क मोटिवेशन एंड ग्रेटर ओरिजिनलिटी। इसमें वर्क मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा होती है और वर्कर्स की जो ओरिजिनलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाती है। लोग सोचते हैं कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। फाइनली, अंडर ए डेमोक्रेटिक लीडर, ग्रुप मेंबर्स participate more and are more committed to group decision और देने डेमोक्रेटिक। किस कितना गुस्सा हो गया है। तो फाइनली अंडर ए डेमोक्रेटिक लीडर ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट मोर एंड आर मोर कमिटेड टू ग्रुप डिसीजंस। तो जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है इसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और वो ग्रुप डिसीजंस के साथ कमिटेड होते हैं, क्योंकि उसमें उनकी ओपिनियन भी शामिल होती है, उनकी बात को भी सुना गया होता है। देन नेगेटिव आउटकम्स, it takes more time and commitment than authoritarian leadership। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स पूरे करने होते हैं, उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कमिटमेंट करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अथॉरिटेरियन लीडरशिप, क्योंकि इसमें ओपिनियन ज़्यादा आती हैं लोगों की, तो वो आपको कमिटमेंट भी ज़्यादा शो करनी पड़ती है, आपको टाइम भी सब लोगों की बात सुनने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि अथॉरिटेरियन में तो होता है आप ये कहते हैं कि ये कर दें एंड दैट्स ऑल, जबकि इसमें जो है वो आप लोगों की बात को सुनते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, फिर लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। इट कैन रिजल्ट इन इनएफिशिएंसीज एंड लोअर प्रोडक्टिविटी। और ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये इसमें इनएफिशिएंसीज भी हो सकती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो सकती है, क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसे हों जो आपके डेमोक्रेटिक स्टाइल के साथ वजह से काम नहीं करें, उनको कोई थ्रेट नहीं होता, वो बस जो है वो एक खुद से चीज़ें जैसे चल रही होती हैं चल रही होती हैं, वो उस लेवल पे जाके परफॉर्म जो है वो नहीं करते। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम लास्ट जो हमारे पास लीडरशिप स्टाइल है दैट इज लेसिस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इट इज डिसिमिलर टू बोथ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, टिपिकली कंसिडर्ड टू बी नॉन लीडरशिप स्टाइल। तो ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों से डिफरेंट है, ये ना तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ना ही जो है ये अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है, बल्कि मोस्टली रिसर्चर्स के मुताबिक जो है ये नॉन लीडरशिप स्टाइल है, जिसका मतलब ये है कि ये रिसर्चर ये समझते हैं कि ये लीडरशिप है ही नहीं, ये स्टाइल, ये लीडर्स का स्टाइल ही नहीं है। अब इसको ऐसा क्यों समझा जाता है? द लीडर इज नॉमिनल एंड ओनली इंगेज इन मिनिमल इन्फ्लुएंस। इसमें लीडर बस होता है और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत कम होता है। द लीडर लिटरली टेक्स अ हैंड्स ऑफ एटीट्यूड। इसमें जो लीडर का जो एटीट्यूड होता है ना वो हैंड्स ऑफ होता है। हैंड्स ऑफ का मतलब यह है कि ना ही वो लोगों को के ऊपर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, ना ही लोगों को डायरेक्शंस देता है, ना ही लोगों को सजेशंस देता है। वो ना तो लोगों को ये बताता है कि ये करो वो करो वो करो, ना ही उनको ये बताता है कि ये ऐसे किया जा सकता है वैसे किया जा सकता है। वो बस चुप रहता है कि लोग जैसे काम कर रहे हैं इनको वैसे काम करने दिया जाए। जैसे हमने कहा कि अथॉरिटेरियन में जो लीडर होता है वो लोगों को डायरेक्शंस देता है, और जो है वो जो आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है उसके अंदर जो लीडर होता है वो लोगों को सजेशंस देता है।
इसके अंदर जो है लेसिस फेयर में जो लीडर है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, ना ही वो डायरेक्शंस दे रहा होता है, ना ही जो है वो सजेशंस दे रहा होता है। तो इस वजह से मोस्टली स्टाइल को ये कहा जाता है कि ये नॉन लीडरशिप स्टाइल है, कि ये लेसिस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक ऐसा स्टाइल है जो कि बेसिकली एक लीडर वो नहीं होता। द लीडर डज नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द ग्रुप। तो जो लीडर होता है वो ना ही अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, ना ही उनको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो आउटकम्स ऑफ लेजिस फेयर स्टाइल, इस स्टाइल का कोई भी पॉजिटिव आउटकम जो है वो नहीं होता। पॉजिटिव आउटकम क्यों नहीं है? क्योंकि लीडर ने करना ही कुछ नहीं है। लीडर ने जो है वो ना ही किसी को प्रेज करना है, ना ही किसी को क्रिटिसाइज करना है, ना ही उसने किसी को डायरेक्शंस देनी है, ना ही उसने किसी को सजेशंस देनी है। सो वेरी फ्यू एनी पॉजिटिव आउटकम, इसके बहुत कम, शायद ही कोई इसका वो पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। नेगेटिव आउटकम्स इसके बहुत सारे हैं। वेरी लिटिल अकम्प्लिश्ड, इसके अंदर आप बहुत कम गोल्स को अचीव कर पाते हैं, बहुत कम प्रोडक्टिविटी होती है, कोई चीज आप अकम्प्लिश कर नहीं पाते इसमें। ग्रुप मेंबर्स फील डायरेक्शनलेस, ग्रुप मेंबर्स को ये पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। उनका बॉस है, मैनेजर है, वो आराम से अपने कमरे में बैठा है, ना कभी उसने पूछा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें। उनको कोई डायरेक्शन का पता ही नहीं होता ग्रुप मेंबर्स को हमने करना क्या है। द ग्रुप मेंबर्स बिकम अनमोटिवेटेड एंड डिसहार्टेंड, और जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल ही कोई नहीं है। इसके एग्जांपल इसी तरह से है कि हम लोग अपने अपने ऑफिस में जाएं और वहां पे जाके हमें कुछ भी पता नहीं हो कि हमने करना क्या है, और वहां पे आराम से बैठ बूढ़ के वापस आ जाएं। तो इसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अनमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो डिसहार्ट हो जाते हैं। देन फाइनली द लास्ट वन, जिसमें हम जो है वो अब इस पूरी अपनी डिस्कशन को इसमें समराइज करेंगे, इसको हम कंक्लूड करेंगे। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज आवर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नो वन इज इंटायरली वन स्टाइल और द अदर। तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि लीडरशिप स्टाइल्स में हम किसी एक स्टाइल पे नहीं रहते, ना तो हम हमेशा जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे होते हैं, ना ही हम हमेशा जो है वो अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल पे होते हैं, और ना ही हम जो है वो मोस्ट कभी जो है वो हमेशा लेसिस फेयर स्टाइल पे रहते हैं। आवर स्टाइल्स शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हमारे स्टाइल्स में शिफ्ट आ रहा होता है, और वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है? वो सिचुएशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। समटाइम्स सिचुएशन इस तरह की होती है कि हम डेमोक्रेटिक हो जाते हैं, समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है हमें फील होता है कि इसमें हमें अथॉरिटेरियन होना है, तो हम उसमें अथॉरिटेरियन भी हो जाते हैं। The leadership lies along a continuum from high leader influence to low leader influence। तो इसमें ये एक हमारे पास एक स्केल है। सम टाइम जो है वो बीइंग लीडर हम ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे होते हैं, सम टाइम हम बीइंग लीडर जो है वो कम इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो इसका ये जो हमारा वही मेजर पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस किया था कि बीइंग लीडर, बीइंग मैनेजर, हम सम टाइम सिचुएशन वाइज एक्ट कर रहे होते हैं, सम टाइम हम डेमोक्रेटिक स्टाइल पे होते हैं, सम टाइम जो है वो हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल पे होते हैं, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी कर रहा होता है।